Assalamualaikum to all. Hope you all are doing well. My name is Ikra Zabeen. Welcome to Test Prep Pakistan. यहाँ हम जूनियर साइंस टीचर टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं. Here is a WhatsApp group. आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और यहाँ आपको डिफरेंट मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और टेस्ट रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी. ओके, सो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लेक्चर नंबर 3 है क्लास 4 की साइंस बुक सिंटेक्स बुक से लिया गया है. चैप्टर है लिविंग थिंग एंड देयर एनवायरनमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. So let's start our lecture. Question number 1 is what is the environment? Environment क्या है? Option A, the air we breathe. Option B, the surroundings in which living thing exist. Option C, the water we drink. And option D, the food we eat. So option A, the air we breathe तो नहीं हो सकता कि ऐसी जगह जहाँ हम सांस ले रहे हो वो environment वो हमारे माहौल का हिस्सा नहीं है. हिस्सा है बट ये appropriate आंसर नहीं है. देखिए MCQs में हमें जो है ना appropriate आंसर देना होता है. अच्छा, ऑप्शन बी है द सराउंडिंग्स इन विच लिविंग थिंग एग्जिस्ट. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. एक ऐसी जगह जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हो, लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हो. ठीक है. द वाटर वी ड्रिंक ये भी नहीं है, द फूड वी ईट ये भी नहीं है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक फैक्टर. अब देखिए एनवायरनमेंट जो है ना उसके दो फैक्टर्स हैं. एक है एबायोटिक फैक्टर एंड एक है बायोटिक फैक्टर. एबायोटिक फैक्टर में वो चीजें आ जाती हैं जो कि लिविंग थिंग नहीं है, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग है. सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, ये सब किसकी एग्जांपल है? एबायोटिक फैक्टर्स की. जबकि बायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो बायोटिक फैक्टर्स में तमाम लिविंग थिंग्स आ जाएंगी. ठीक है. तो जो दो इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं लिविंग थिंग की, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर. तो बायोटिक फैक्टर्स को जब वर्ड बायो आए तो आप समझिएगा बायो का मतलब है लाइफ ना. तो बायोटिक फैक्टर्स यानी कि वो जो लिविंग थिंग्स हो, जो जिनमें लाइफ हो. सो ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी प्लांट्स एंड ऑप्शन डी इज वाटर. सो द करेक्ट आंसर इज सी, प्लांट्स. प्लांट्स इज एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक फैक्टर. Then question number 3, what is the term for the interaction between living and non-living thing? इंटरेक्शन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की जब हो तो इसको एक खास टर्मिनोलॉजी है, एक खास टर्म है इसकी. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इकोसिस्टम. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, इकोसिस्टम है ये पूरा हमारा जहाँ पर लिविंग थिंग भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है और इनके साथ इंटरेक्शन है हमारी. ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं. इसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम. देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टर्म फॉर द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब ये जो क्वेश्चन है नेचुरल होम, इसका ये मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ इंसान रहता हो, जहाँ वो खाता हो, जहाँ उसकी बर्थ हुई हो, तो उसे कहते हैं हैबिटेट. ठीक है, हैबिटेट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टर्म फॉर द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशी इन एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीशीज रहती हैं, डिफरेंट स्पीशीज की वैरायटी रहती है. तो इससे भी खास टर्मिनोलॉजी है इसकी. इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी स्पीशी रिचनेस, ऑप्शन डी हैबिटेट डाइवर्सिटी. So the correct answer is biodiversity क्योंकि इसमें different species हैं. Bio life and diversity is changing या differences. So the correct answer is option A. Then we have question number 6. Which of the following is an abiotic factor? Abiotic factor की example क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि biotic और abiotic दो factors हैं. Abiotic में कौन से आ जाएंगे? जो कि non living things हैं. So ऑप्शन ए प्लांट, ऑप्शन बी एनिमल्स एंड ऑप्शन सी टेम्परेचर, ऑप्शन डी फंजाई. तो प्लांट, एनिमल और फंजाई ये तीनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो ऑप्शन सी टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ऑप्शन ए रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन एंड ऑप्शन डी फर्मेंटेशन. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हो उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Then we have question number 8, which of the following is a biotic factor that affects the environment. Biotic factor बताना है जो कि affect करे किसे? environment को. Option A light, option B temperature, option C predators and option D is water. Light, temperature, water ये तो तीनों ही abiotic components हैं. तो बाकी क्या बचा है? Option C predators is the correct answer. Then question number 9, what is the role of decomposers in an ecosystem. अब decomposers होते क्या हैं पहले तो ये देखें. बायोटिक फैक्टर्स को मजीद कैटेगराइज किया गया है 3 फैक्टर्स में. कौन कौन से हैं वो 3 फैक्टर्स? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. यहाँ पर बात की जा रही है डिकम्पोजर्स की कि उनका क्या रोल है इकोसिस्टम में. सो ऑप्शन ए टू प्रोड्यूस फूड, ऑप्शन बी टू कंज्यूम फूड, ऑप्शन सी टू ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड ऑप्शन डी इज टू रेगुलेट टेम्परेचर. तो
जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, उन्हें खाते हैं, उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, टू ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर डिकम्पोजर्स, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। Then question number 10, which ecosystem is characterized by high temperature and low rainfall? अब इकोसिस्टम भी डिफरेंट किस्म के हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इसमें पूछा हुआ है ऐसा इकोसिस्टम जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो यानी कि गर्मी ज्यादा हो और बारिशें कम हो, रेनफॉल क्या हो, कम हो, तो वो क्या है, वो है डेजर्ट इकोसिस्टम यानी कि रेगिस्तान वाला जो इकोसिस्टम है वो वहां का जो माहौल है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेन फॉरेस्ट तो जंगल है, मरीन जो है वो समंदर, टेरेस्ट्रियल जो है वो लैंड यानी कि खुशकी की जगह जहां पर हम रहते हैं। Then we have question number 11. What is an example of an interaction between biotic and abiotic factors? एग्जाम्पल बतानी है जिसमें इंटरेक्शन हो दोनों की, बायोटिक की भी और एबायोटिक की भी। बायोटिक इज लिविंग, एबायोटिक इज नॉन लिविंग। ऑप्शन ए प्लांट ग्रोथ ड्यू टू सनलाइट, ऑप्शन बी एनिमल मिग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन बी नाइदर ए नॉर बी। सो प्लांट इज बायोटिक एंड सनलाइट इज एबायोटिक, तो ये इंटरेक्शन हो गई दोनों की। एनिमल इज बायोटिक एंड टेम्परेचर इज एबायोटिक, ये भी इंटरेक्शन हो गई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर। देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. Why are biotic and abiotic factors important in an ecosystem? क्या जरूरी क्या जो है वो इम्पोर्टेंस है, क्या जरूरियत है इसकी बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स का होना इकोसिस्टम में? ऑप्शन ए दे रेगुलेट पॉपुलेशन साइज, ऑप्शन बी दे मेंटेन बैलेंस, ऑप्शन सी दे सपोर्ट लाइफ एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आर इम्पोर्टेंट फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ये पॉपुलेशन के साइज को भी रेगुलेट करते हैं, ठीक है, मेंटेन करते हैं बैलेंस को भी और सपोर्ट करते हैं लाइफ को भी। Then question number 13, biotic factors can be classified into which categories? Biotic factors जो हैं हमारे उसे क्लासीफाई कितनी कैटेगरीज में किया जाता है? सो देखें इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले भी बताया था कि प्लांट्स और एनिमल्स दो ऑर्गेनिजम्स को हम लेते हैं इसके अंदर, बायोटिक फैक्टर्स के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस जो हैं ये भी हैं, लेकिन ये मजीद जो है वो एनिमल्स में ही डिवीजन है, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स में ही डिवीजन है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि नॉन लिविंग थिंग बायोटिक्स में नहीं बल्कि एबायोटिक में कैटेगराइज किए जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट डू प्रोड्यूसर्स डू इन एन इकोसिस्टम? प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। ऑटोट्रॉप का क्या मतलब है? ऑटोट्रॉप का मतलब ये है जो कि अपना खाना खुद बना सकते हो, उन्हें किसी पर डिपेंड ना करना होता हो, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन बी ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन सी प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ऑप्शन डी रेगुलेट टेम्परेचर। कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स इज द रॉन्ग आंसर, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स होते हैं जो कि वो कंज्यूम्स करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। ऑप्शन बी ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, नो, ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर को कौन करता है? डिकम्पोजर्स। सो ऑप्शन सी प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टेम्परेचर को रेगुलेट करना, टेम्परेचर इज एबायोटिक, हम तो प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? कौन है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिन्हें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना होता? वो है प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है? सनलाइट की वजह से, ओके। सो ये तमाम चीजें देख रहे हैं आप इंटरेक्टिव हैं एक दूसरे के साथ। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो किस तरह से एनवायरनमेंट को रन कर रहे हैं, दोनों एक साथ मिलकर। Then question number 15, which of the following is a consumer? Heterotroph. कंज्यूमर को हिटोट्रॉप भी कहते हैं यानी कि जो दूसरे पर डिपेंड करते हो। सो ऑप्शन ए इज प्लांट, ऑप्शन बी एनिमल्स, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। अच्छा, अब फंगस की अगर हम बात करें ना तो फंगस की कुछ क्लासेस ऐसी हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जो कि डिकम्पोजर्स में आती हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स में आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कंज्यूमर्स में भी आती हैं। दो किस्म के होते हैं फंगस भी। तो यहाँ पर अगर बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर, तो प्लांट तो नहीं है ना कंज्यूमर, क्योंकि प्लांट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑप्शन बी एनिमल है, ऑप्शन सी फंगस है, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। Then question number 16, what type of consumer is a rabbit that eats plant? अब कंज्यूमर में एग्जाम्पल बता दी कि रैबिट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर। अब वो जो प्लांट्स खाता है रैबिट, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्निवोर्स, ऑप्शन बी हर्बीवोर्स, ऑप्शन सी ओमनिवोर्स एंड ऑप्शन डी डिकम्पोजर्स। अब देखें कंज्यूमर्स की ना चार क्लासेस हैं, तीन नहीं चार, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स और स्क्रिंजर्स।
ठीक है। कार्निवोर्स क्या होते हैं? गोश्तखोर जानवर, वो ऐसे एनिमल्स जो कि डिपेंड करें दूसरे पर, डिपेंड तो कर रहे हैं, कंज्यूमर्स भी डिपेंड करेंगे, लेकिन वो सिर्फ गोश्त खाते हो। कार्निवोर्स आर गोश्तखोर। हर्बीवोर्स, हर्ब से याद रखिएगा, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हो, ठीक है, तो वो होते हैं क्या? हर्बीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब है, ओमनी से याद रखें, दोनों चीजों को खाते हैं, दोनों चीजों को इंटेक करते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। डिकम्पोजर्स तो अलग है, ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या है? जो कि ब्रेक डाउन करें ऑर्गेनिक मैटर को। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हर्बीवोर्स, रैबिट दैट ईट प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स का भी मैंने बताया, कार्निवोर का मतलब है गोश्तखोर जानवर। तो काउ, काउ गोश्त नहीं खाती। लायन गोश्त खाता है। ह्यूमन गोश्त नहीं खाता, गोश्त खाता है। अच्छा, ह्यूमन की एग्जांपल ओमनीवोर्स में आएगी, जो कि प्लांट्स भी इंटेक करता है और एनिमल्स भी इंटेक करता है, ठीक है। ऑप्शन डी प्लांट्स, तो इसका करेक्ट आंसर लायन है। लायन प्रीडेटर है। प्रीडेटर का क्या मतलब होता है? जो शिकार करता है, शिकारखोर जानवर को प्रीडेटर कहते हैं, ठीक है। प्रे यानी कि जिसका शिकार किया जाए, प्रीडेटर जो शिकार करे। So the correct answer for this question is lion. Lion is a carnivore, गोश्तखोर जानवर। Then question number 18, what do omnivores eat? Omnivores के अंदर हम आते हैं ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमंस प्लांट्स भी इंटेक करते हैं, एनिमल्स भी इंटेक करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कल भी हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के लिए, फूड वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, प्रोटीन्स भी लेने हैं, विटामिन्स भी लेने हैं, मिनरल्स भी लेने हैं। तो ये विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कहाँ से आ रहे थे? फ्रूट्स से, वेजिटेबल से। और प्रोटीन हमें कहाँ से मिल रहा था? मीट से हमें क्या मिल रहा था? प्रोटीन। तो ओमनिवोरस को जो है वो जिंदा रहने के लिए और हेल्थी लाइफ के लिए प्लांट्स की भी जरूरत होती है और एनिमल्स की भी जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ कंज्यूमर इज अ डेयर? हिरन जो है वो कौन सी टाइप में आती है कंज्यूमर्स की? कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनिवोर, स्कैवेंजर्स। तो हिरन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाती है, तो वो भी आती है हर्बीवोर में। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन we move to question number 20, what is scavenger? अभी मैंने आपको पीछे की स्लाइड में भी आपने देखा होगा कि एक एग्जांपल में स्कैवेंजर भी था। स्कैवेंजर जो है वो कंज्यूमर की ही टाइप है। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। स्कैवेंजर्स एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। डेड ऑर्गेनिजम्स से अपने दिमाग में डिकम्पोजर्स को मत लाइएगा। डेड ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है कि मरा हुआ जानवर, ठीक है। ऐसे जानवर जिसे प्रीडेटर ने जैसे कि शिकार किया है, लेकिन उसने उसको कम्प्लीटली नहीं खाया, बल्कि कोई और जानवर आके उसे खा रहा है। ओके, जैसे वुल्फ इसकी एग्जाम्पल है बहुत अच्छी स्कैवेंजर्स की, और भी एग्जाम्पल्स हैं, आगे हम देखेंगे। अच्छा, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? एन एनिमल दैट ईट्स डेड ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, स्कैवेंजर्स जो है वो खुद किल नहीं करते, ठीक है। दे कांट हंट एंड किल इट्स प्रे। प्रे को प्रेडेटर ही किल करता है, लेकिन खाता कौन है? स्कैवेंजर खाता है। स्कैवेंजर भी खाता है। एन एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स, नो। एन एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, इसमें भी ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज बी। Then question number 21, which of the following is an example of an omnivore? Omnivore के example क्या है जो कि plants और animals दोनों को intake करते हैं? वो हैं human beings. Question number 22, what type of consumer is a vulture is? अब vulture क्या है? vulture गिद्ध को कहते हैं, ठीक है। गिद्ध कौन सी क्लासेस में आता है? हर्बीवोर में, कार्निवोर में, ओमनिवोर में और स्कैवेंजर में। तो स्कैवेंजर की एक और एग्जाम्पल आ गई vulture। vulture और वुल्फ दोनों किसकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास? ये हमारे पास है स्कैवेंजर की एग्जाम्पल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट टाइप ऑफ कंज्यूमर इज अ जिराफ? जिराफ किस टाइप का कंज्यूमर है? ऑप्शन ए हर्बीवोर, ऑप्शन बी कार्निवोर, ऑप्शन सी ओमनिवोर एंड ऑप्शन डी इज स्कैवेंजर। तो जिराफ भी जो सिर्फ प्लांट्स को खाता है, तो ये भी हर्बीवोर है। हर्ब का वर्ड याद रखिएगा हर्बीवोर्स के लिए। हर्ब मीन्स जड़ी बूटियों को कहते हैं, प्लांट्स को कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को इंटेक करें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू कार्निवोर्स प्राइमरली ईट? कार्निवोर्स क्या खाते हैं? तो कार्निवोर्स गोश्तखोर हैं, तो गोश्तखोर एनिमल्स ही खाएंगे ऑब्वियसली। प्लांट्स तो नहीं दे सकते, फंजाई भी नहीं, डेड ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज बी, एनिमल्स। Then we have question number 25, which of the following is an example of carnivorous mammal? Carnivorous mammal की एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी जिराफ एंड ऑप्शन डी इज जेब्रा। सो ऑप्शन ए लायन इज द करेक्ट आंसर। लायन जो है वो कार्निवोरस का मैमल है। देन क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए टू सपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑप्शन बी टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज,
Option C, to protect ecosystems and biodiversity, and option D is all of the above. तो इकोसिस्टम को सॉरी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है ताकि हम ह्यूमन की डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकें, कंजर्व कर सकें नेचुरल रिसोर्सेज को जो हमें नेचर से मिलती हैं, उन सोर्सेज को कंजर्व कर सकें, यूटिलाइज कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें अपने इकोसिस्टम को और अपनी बायोडाइवर्सिटी को. ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी. Then question number 27, which one is the example of decomposer? Option A, molds, option B, wolf, option C, lion, option D, bird. wolf भेड़िया, ऑप्शन सी लायन शेर, बर्ड परिंदे, और मोल्ड्स. मोल्ड्स क्या होते हैं? मोल्ड्स फंगस की एग्जाम्पल है. मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजर्स, फंगस की कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो कि डिकम्पोजर्स में भी काम करती हैं. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज मोल्ड्स, ऑप्शन ए. Then question number 28, एनिमल दैट ईट herbivores are. ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवोर्स को खाएं. हर्बीवोर्स क्या हैं? herbivores are the animals that eat only plants. ठीक है, सब्जी खोर एनिमल्स हैं. तो ऐसे एनिमल्स जो उन्हें खाएं, यानी कि अगर रैबिट हर्बीवोरस है और हर्बीवोरस को, रैबिट को अगर कोई खाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है, बेसिकली हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ओके, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोरस, जो कि उन्हें खाते हैं, रैबिट वगैरह को खाते हैं. टर्शरी कंज्यूमर्स में हमारे पास क्या, किसकी एग्जांपल आ जाती है? कार्निवोरस की भी आ जाती है और ओमनिवोरस की भी आ जाती है, और डिकम्पोजर्स तो जो डेड मैटर जिसको खाते हैं. तो हर्बीवोरस को जो खाते हैं एनिमल्स, उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स. याद रखना है आपने कंज्यूमर्स की जो 4 टाइप्स बताई हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड स्कैवेंजर्स, ये चारों टाइप्स याद रखनी है. Then we have question number 29, all food chains start with. फूड चेन जो पूरी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी हर्बीवोर, ऑप्शन सी डिकम्पोजर एंड ऑप्शन डी इज एयर. सो ऑप्शन ए सन इज द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं. तो प्रोड्यूसर्स कैसे बनते हैं? प्रोड्यूसर्स तो किसी पर डिपेंड नहीं करते ना. प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए. दे मेक देयर ओन फूड. कैसे बनाते हैं? वो सनलाइट से बनाते हैं. ऑब्वियसली तो सनलाइट एक बेसिक सोर्स है ऑर्गेनिजम्स की, और फूड चेन का स्टार्ट भी सनलाइट से ही होता है. सूरज नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे, प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो कंज्यूमर्स नहीं होंगे, कंज्यूमर्स नहीं होंगे तो डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, और फिर हमारी फूड चेन टूट जाएगी. सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सन. ओके, और सन याद रखिएगा एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक है सन भी और एयर भी. ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेवल्स इन अ फूड चेन? फूड चेन में करेक्ट ऑर्डर क्या है? ऑप्शन ए कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर्स, ऑप्शन बी कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स एंड कंज्यूमर, ऑप्शन डी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइट, फिर कंज्यूमर्स एंड देन डिकम्पोजर्स. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स मजीद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स एंड स्कैवेंजर्स. ये कंज्यूमर्स की टाइप्स में आ गए. फिर डिकम्पोजर्स में क्या आ जाते हैं? हमारे पास मोड्स आ जाते हैं जो कि ब्रेक डाउन करें डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल. अल्लाह हाफिज.